और मुझे अब यहाँ पे ना छुपना पड़ रहा है भीड़ के बीच में टीन शेड के नीचे, और हो चुकी है बड़ी तेज बारिश पड़ रही है। सब कुछ दिखना बंद हो गया दोस्तों। ये देखो, ये देख रहे हो, ड्रीम मौसम वो देखने को मिल रहा है इस वक्त। दोस्तों पूरे 1 महीने बाद दोबारा से ऋषिकेश में पहुंचा हूँ। ऋषिकेश में बहुत कुछ बदला मैं देख रहा हूँ। एक तो बदल चुका है माँ गंगा के जल का स्तर, बदल चुकी है ऋषिकेश की हवा, दिख रहा है कि भीड़ हो चुकी है कम। और अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है ऋषिकेश का ये खूबसूरत मौसम, ऋषिकेश की ये सीनिक ब्यूटी, ऋषिकेश की ये खूबसूरती। तो हेलो गाइस, मैं हूं दीपक और फिर से वेलकम करता हूं मैं आपका ऋषिकेश से, योग नगरी से। आज 27 सितंबर के दिन और 1 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया है, तो मैंने कहा अपडेट वीडियो दी जाए, क्योंकि लगभग मानसून अब जा ही चुका है। अब तो ऐसी बारिश पड़ती है, मतलब बहुत ही छुटपुट बारिश। अब भीड़ कैसी है और अब ऋषिकेश कैसा नजर आ रहा है, अब अक्टूबर लगने ही वाला है, तो सबके बारे में जानेंगे आज 27 सितंबर के दिन। और 5 बजे लगभग हो चुके हैं शाम के। तो पूरी वीडियो देखिएगा, सभी के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और देखिए, मैं अपनी चिर परिचित अपनी उसी वाली लोकेशन से शुरुआत कर रहा हूँ जहाँ से मुझे लगता है कि ऋषिकेश का एक परफेक्ट व्यू मुझे नजर आता है, जानकी सेतु के पास। क्यों, नीचे तो मिलती है हमें माँ गंगा की ये कल कल करती धाराएं, ऊपर मिलता है हमें नीला आसमान, और ब्रिज के पीछे मिलता है हमें हिमालय। तो हिमालय और गढ़वाल की पहाड़ियों के बीच में से गुजरती हुई ये माँ गंगा की धारा, और यहीं से पहुंच जाते हो आप त्रिवेणी घाट। तो भी देखो, यहाँ की बात करूँ तो आपको दिख रहा है जानकी सेतु, इसके थ्रू तो चलेंगे। सामने भी अपनी आरती भी होगी परमार निकेतन पे। पर जो सबसे ज़्यादा अल्टीमेट लग रहा है, लगभग अभी इस बार ऐसा देखने को मिल रहा है 2024 में कि बारिश जाते जाते भी बारिश हो ही रही है। इस टाइम भी आप देखोगे तो गुजरात, महाराष्ट्र, हर जगह बारिश पड़ रही होगी, और साथ में देखोगे तो हरिद्वार, मतलब हरिद्वार ऋषिकेश में ऐसी बारिश पड़ जाती, कितना अच्छा लग रहा है ना। ये इस समय आप देख रहे हो 27 सितंबर के दिन जी दिख रहा होगा। गंगा के जल स्तर की बात करूँ तो देखो, जगह जगह अब आपको पत्थर नजर आ रहे होंगे। तो वो अब तो जल स्तर बिल्कुल डाउन ही हो चुका है, मतलब अब जो चलता है नॉर्मली जो साल भर वही आ चुका है। अब चेंज होगा तो सिर्फ इनका कलर होगा वो दिवाली के बाद से नवंबर तक। इस बार भी ऐसा कई बार मौका आया था। देखिए, जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये ऋषिकेश का शमशान घाट है, यानी अंत्येष्टि यहाँ पे होती है, अंतिम संस्कार होते हैं। और यहाँ तक भी कई बार हमने देखा था कि जल आते हुए हमें देखने को मिला था, पर अब तो बिल्कुल ऐसा नज़र आ रहा है। पर सबसे सुंदर क्या है, माँ गंगा, पहाड़, पुल, नदी, सब कुछ, और खूबसूरत नीला आसमान। ऋषिकेश की सबसे खूबसूरत बात क्या है, हर मौसम में यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलती है, और वो है यहाँ की सीनिक ब्यूटी, खूबसूरती। आप देखो, और हवा में इतनी ज़्यादा ठंडक है ना इस वक्त। अब आ चुके हैं जानकी सेतु पे, और एक चीज़ देखो, आपको 2 फील होगी। अब ना जो भी संख्या मानसून में घट गई थी लोगों की, वो फिर से अब आने लगी है। श्रद्धालु आ चुके हैं, यात्री आ चुके हैं। तो जानकी सेतु से ही करेंगे शुरुआत वीडियो की। अपडेट वीडियो है, तो मैंने कहा आराम से शाम के टाइम पे बनाई जाए। देखिए कितनी पब्लिक है अभी, ये देखो, पार्किंग भी फुल है और आने लगे हैं, मतलब अब भीड़ दिख रही है, काफ़ी आने लगी है यार। चलो आपको अब दिखाते हैं खूबसूरत शाम के खूबसूरत दर्शन इस कॉम्बो ऋषिकेश के, जिसे मैं कॉम्बो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भैया यहाँ पर आपको हमें प्लेन पहाड़ दोनों दिखने नजर आ रहे होंगे। क्या अल्टीमेट तो यहाँ पे आती ना हवा चल रही है। देखो, अगर मैं बात करूँ, जब मैं आपको पूरे लगभग मानसून में आपको मैं दर्शन कराता रहा गंगा जी के, तो ये बीच में जो आपको स्लाइड पट्टी दिख रही है, ये दिखती नहीं थी। ये एक स्लैब है, और अब देखिए दिख रहा है। तो मतलब यही है कि बिल्कुल जल अब नॉर्मल हो चुका है सब कुछ। और घाटों पे अगर बात करें तो जो यात्री हैं, भीड़ है, वो भी अब आपको ज़्यादा दिखने लगे होंगे। चलिए अभी नीचे चलते हैं घाट पे और क्लोज से दिखाते हैं। और देखिए, राफ्टिंग फिर से आपकी हो चुकी है शुरू, जो लगभग पूरे मानसून बंद कर दी जाती है सेफ्टी पर्पज़ को ध्यान में रखते हुए, गंगा जल को ध्यान रखते हुए, और ये राफ्टिंग हो गई है शुरू। अभी लोग हैं कम है, ऐसी बात नहीं है, लोग अभी कम है तो कम दिख रही है राफ्ट, पर राफ्ट हो चुकी है शुरू। आप लोगों की वजह से ना एक चीज़ सबसे अच्छी होती है, इतने अच्छे अच्छे दर्शन है, इतने अच्छे माहौल में आने को मिल जाते हैं ना, एक वजह मिल जाती है मुझे भी कि मैं आप लोगों को अपडेट दूँ। ठंडी ठंडी हवा चल रही है पूरे घाट पे, मतलब इस टाइम वो हो चुका है ना, तो अब सर्दी लग रही है ना गर्मी हो रही है, वो वाले मौसम में आ चुके हैं हम। और ये देखो कितना, मतलब बादल छाए हुए हैं काले काले पूरे। देखो भैया, घाट की बात करूँ तो ये घाट की सूरत नज़र आ रही होगी। राफ्ट कर रहे हैं लोग, तो जो भी राफ्ट के बारे में जानना चाह रहे थे कि राफ्ट का कब से शुरू होगी, तो राफ्ट कब से शुरू नहीं होगी, राफ्ट शुरू हो चुकी है, और ज़्यादा एक्सट्रीम भीड़ तो नहीं है।
और यहीं से नज़र आ रहा है हमें भूतनाथ मंदिर, ऋषिकेश का सबसे ऊंचा मंदिर। तो देखो, मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको कहा था कि क्या मस्त मौसम हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने मेरी सुन ली। और मुझे अब यहाँ पे ना छुपना पड़ रहा है भीड़ के बीच में, टीन शेड के नीचे, और हो चुकी है बड़ी तेज बारिश पड़ रही है। देखो, दर्शन करो, ये देख, सब कुछ दिखना बंद हो गया दोस्तों। ये देखो, ये देख रहे हो, 27 सितंबर का मतलब आज मैं आया ऋषिकेश, और मैं ये बोल रहा कि मौसम अब ठीक हो गया, और आज ही धुआंधार बारिश हुई है। सामने की पहाड़ी पे दिखना बंद हो चुका है, सामने की जो पूरी पहाड़ी है, पूरे कपड़े भीग चुके हैं। भाग के जल्दी से मैं नीचे ही था, बस घाट से यहाँ तक आ पाया। देखो, पूरी शर्ट भीग चुकी है। एक बोलते हैं ना ड्रीम मौसम होता है, जो ड्रीम मौसम, वो देखने को मिल रहा है इस वक्त। और अकेले बाबा जी चले जा रहे हैं। बारिश इस बार ऋषिकेश का साथ नहीं छोड़ रही है और होए जा रही है। और देखिए, और इसी के साथ लाइट भी खुल चुकी है। तो अब हम आ चुके हैं इस वाली सड़क पे, जो मैं कह सकता हूँ ऋषिकेश की सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रीट है, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा जो यात्री है वो यहीं से निकलते हैं, सारे घाटों से। तो ये वाली घाट अभी हम जो देख रहे हैं, मैंने कहा आपको लाइन वाइज, क्रम वाइज यहाँ पे बहुत सारे घाट हमको मिलते हैं, अच्छे अच्छे घाट। तो ये देखो, वानप्रस्थ है। आप वानप्रस्थ आश्रम मेरे पीछे ही देख रहे हो आप। एक बहुत अच्छा आश्रम है ये, रुकने वगैरह के लिए, ठहरने के लिए आप देख रहे हो, वानप्रस्थ। और जितना अच्छा ये आश्रम है, उसका ये नया घाट है, ये और भी अच्छा है। पढ़ सकते हो, ज़मीन पर भी लिखा हुआ है वानप्रस्थ आश्रम घाट। और हम आ चुके हैं इस घाट पर। बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है, साफ़ सुथरा सा घाट है। और गंगा जी इस तरफ मैं बात करूँ तो इस तरफ ना बहुत ज़्यादा तेज भी रहती हैं, उनका जो स्तर है बहुत ज़्यादा रहता है इस तरफ। उस तरफ तो छिछला पानी रहता है, इस तरफ बहुत तेज रहता है। ये आ रही है पतित पावनी माँ गंगा। तो सितंबर की, जाते हुए सितंबर की खूबसूरत शाम है, और उस खूबसूरत शाम के बीच ये खूबसूरत ऋषिकेश के खूबसूरत दर्शन, वो भी ताज़ा। अब अगर बात करें कि चार धाम की, तो चार धाम की यात्रा भी अब आप बोल सकते हो कि वापस अपने रंग में आ चुकी है। जैसी मई जून जुलाई में चलती थी, ये थोड़ी बहुत बारिश तो आपको मिलती रहेगी, अक्टूबर तक भी मिलती रहती है। पर ये बारिश का ज़्यादा कोई इतना वो नहीं होता कि बहुत कुछ हो जाएगा। ये पड़ती हैं और फिर अपने आप मौसम खुल जाता है। बात यहाँ पे प्रॉपर्टी की करें तो अभी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो अभी भी बजट में आपको होटल मिलेंगे। वीकेंड पे भीड़ आ जाती है, क्योंकि एनसीआर और दिल्ली तरफ के लोग आ जाते हैं, तो वीकेंड पे यहाँ पे होटलों के जो प्राइस है वो भी बढ़ जाते हैं। बाकी अगर आप नॉर्मल वीकडेज में आते हो तो आपको अच्छा मिल जाएगा, मतलब 800-1000 रुपये में अच्छे कमरे मिल जाएंगे। तो देखो भैया, अभी ना परमार्थ की आरती हुई है या होने वाली है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये देखो, अभी यहाँ पे आई है, और सारे अभी बाहर से आ रखे हैं। ज़्यादातर गुजरात और महाराष्ट्र के इस वक्त जो यात्री है वो ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। गुजराती तो बहुत ज़्यादा, और बड़े बड़े ग्रुप में आते हैं गुजराती हमेशा, तो यात्री हैं। और यहाँ पे अब दिखाते हैं हम आपको शाम के टाइम के सुंदर नज़ारे परमार्थ निकेतन के, खूबसूरत लाइटिंग के बीच में, है ना। सबसे ज़्यादा आप बोल सकते हो सेंट्रिक पॉइंट है यहाँ पर। कितना अच्छा लग रहा है शाम के टाइम। बहुत जने बोलते हैं परमार्थ की आरती दिखाओ, ये देखो पीछे तो आश्रम है आपका, और ये रहा आपका घाट परमार्थ निकेतन। तो बिल्कुल सही रहा इस टाइम पे आने पे ना, शाम के वक्त में। और इस टाइम आरती ही चल रही है, सुनाई दे रहा होगा पीछे भजन मंदिर चल रहे हैं, कितने लोग आते हैं। आइए थोड़ा परमार्थ निकेतन दिखाते हैं अंदर शाम के वक्त कैसा लगता है, कैसा अंदर खूबसूरत, इतना बड़ा ये आश्रम है, कितनी अच्छी लगती है। देखिए यहाँ से कितनी सुंदर वाइब्स आती हैं, और लोग अभी भी यहाँ पे बड़ी संख्या में ठहरे हुए हैं, क्योंकि खासकर फैमिली हाउस का, जो बड़े बड़ी फैमिली हाउस होती है, उनका ये पसंदीदा रहता है स्टे के लिए ना, पसंदीदा ऑप्शन होता है, जो बड़े बड़े ग्रुप आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, जो अंदर आश्रम के ही मंदिर है। साथ में जो आप अगर कहो कि कैसे आप यहाँ पे रुक सकते हो, स्टे का ऑप्शन क्या है, तो यहाँ पे जो इनकी वेबसाइट है आप उन पर बुकिंग कर सकते हो। वरना जैसे अभी नॉर्मल टाइम चल रहा है तो आप अंदर आ सकते हो, यहाँ पे जो इनका ऑफिस है वहाँ पे भी आके अपना आप रूम का पता कर सकते हो। और एक और बात, सिंगल्स को ये रूम देने में आनाकानी करते हैं, मतलब जो सिंगल लड़का होता है उसको नहीं देते। तो कोशिश करें कि ग्रुप में आप आएँ तो आपको आराम से मिल जाएगा।
घूमते परमार से अब मैं आपको लेके आया हूँ दूसरे वाले आश्रम में, और गीता भवन का आश्रम। गीता प्रेस जो आपने सुना होगा गोरखपुर, वो भी यहीं की है, और बहुत ही बड़ा ये भी आश्रम है, पुराना है, प्राचीन है। मतलब अगर बात करें ऋषिकेश के सबसे पुराने आश्रमों में से, तो आप इसको जरूर पाओगे। ये है आपका गीता भवन, ऊपर दिख रहे हो आपको नारायण, और अंदर है। ये भी पूरी तरीके से पारिवारिक आश्रम है। मतलब आश्रम सारे पारिवारिक होते हैं, पर यहाँ पर आप अगर ग्रुप में आओगे तो अच्छे आपको बजट में रूम मिल जाते हैं, नॉर्मल है। और ये देखिए यहीं पे आपको गीता प्रेस की दुकान भी मिल जाएगी। और शाम बिल्कुल मतलब बोलते हैं ना, एक पीक शाम का वक्त हो रहा है। आसमान पे आपको हल्की हल्की सी दिख रही होगी लाइट, और नीचे ये लाइटिंग चल रही है। तो रोड की बात करूँ, ये तो आपको पता है, ये हमारी परमास तक चली जाती है, परमास से होते हुए जानकी सेतु तक, और ये वाली ये भी जाती है रामझूला तक। यहाँ पे यही सामने आपको गीता भवन का घाट भी नज़र आ रहा होगा, और हर घाट पर इस टाइम आपको आरती नज़र आ रही होगी। शाम का सबसे अच्छा आनंद पता है क्या है? माँ गंगा की धारा में जब ये दिए प्रज्वलित होते हैं ना, और दिए बहते हैं, और उनकी जो लाइट पड़ती है, अद्भुत। यही से ना रामझूला भी नजर आ रहा होगा, दिख रहा होगा आपको रामझूला। आधे रामझूला की बत्ती गुल रखी, आधे में चल रही है रामझूला। जब पूरी लाइटिंग होती है ना, तब बहुत अच्छा लगता है। दिवाली की तरफ पूरी लाइटिंग वगैरह होगी, ये सारे घाट वगैरह को सजाया जाता है, बहुत अच्छा होगा। पर वहाँ पे भी आरती चल रही है। ये देखो, ये दिख रहा है, ये है शत्रुघ्न घाट सामने, यहाँ पे भी आरती चल रही है इस वक्त।